नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। चंद्र राशि के संबंध में सूर्य के 7वें घर में स्थित होने के कारण ये सप्ताह उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे। इसलिए इस दौरान जो कुछ बोले जरा सोच समझ कर ही बोलें, क्योंकि जरा सी बातचीत दिन भर खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है और इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जिन जातकों ने पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई लोन या ऋण लिया था, उन्हें इस सप्ताह उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण आपका धन संचय न करना हो सकता है। इसलिए अपने धन को संचय करने की ओर अभी से प्रयास करें। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे, वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम मंगलाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में सूर्य छठे भाव में स्थित होने के कारण आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। अपने बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खानपान लेने, जबकि अधिक ठंडी चीजों का सेवन करने से परहेज करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह किसी पूर्व के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ होगा। इस कारण आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा करते हुए उन्हें कोई पार्टी तक देने का प्लान कर सकते हैं, जिस पर आपको उम्मीद से ज्यादा खर्चा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कुछ भी खर्चा करते समय एक बार पुनः विचार कर लें। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। शुरुआत से ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक कि आप पूरी तरह उसे सफलतापूर्वक करने में सक्षम न हो, क्योंकि चंद्र राशि से दशम भाव में शनि स्थित होने के कारण संभव है कि आप जोश में आकर कार्यक्षेत्र पर काम की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई ऐसा वादा कर दो जिसे बाद में पूरा करने में आपको मानसिक तनाव से ग्रस्त होना पड़े। इससे आपकी छवि प्रभावित होने के साथ ही आपको भी दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए, वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं, तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम कालिकाय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें और जितना संभव हो खुद को शराब से दूर ही रखें। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है,
परंतु पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार व बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। इस सप्ताह आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा आपको लेकर दूसरों के मन में गलत छवि बन सकती है। इसलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप इस अवधि के दौरान आपके अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके मन में नकारात्मकता लेकर आएगा और आप करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी भी योजना को सोचने में असफल होंगे। बुध चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगी। उपाय: प्रतिदिन 5 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। कर्क राशि, स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में स्थित होने के कारण अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने की बजाय केवल उन कामों पर लगाएं जो जरूरी हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आप अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करें तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहे। दूसरों के प्रयासों में से आपका बेमतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा करा सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आएं और दूसरों के काम की प्रशंसा करें, न कि उनके काम में कमी निकालें। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। शिक्षा में ये सप्ताह आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि, यदि आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं, तो दिन में 1 कप से ज्यादा इनका सेवन आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर यदि आप दिल के मरीज हैं, तो कॉफी पीने से बचें, अन्यथा डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीबी आपका फायदा उठाते हुए आपको धन हानि दे सकता है। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है।
ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि, आप हमेशा अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देते हैं और इस सप्ताह आपका ये रवैया आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध होने की आशंका रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी तो खड़ी करेगा ही, साथ ही आपके निजी जीवन को भी कष्टदायक बना सकता है। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, अन्यथा वो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब भी होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे, क्योंकि संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास जरूरत से ज्यादा शोर हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन बीमार व्यक्तियों को उबले चावल दान करें। तुला राशि, आप इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में शनि के 5वें घर में वक्री चाल में स्थित होने के कारण खुद को रोजाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे न दबाएं और जब भी समय मिले अपने काम से वक्त निकालते हुए थोड़ा आराम करें। इससे आपको अंदर से ताजगी का अनुभव भी होगा। बेवजह के खर्चे इस पूरे ही सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर सकते हैं, इसलिए जितना हो अपने धन को कम खर्च करते हुए केवल उन्हीं चीजों की खरीदारी करें जो बेहद आवश्यक हो, अन्यथा भविष्य में आपको विपरीत परिणामों से दोचार होना पड़ेगा। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि वे ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें जरूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान जिन भी छात्रों को शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान नहीं शिक्षा से भ्रमित होगा और साथ ही आपके दोस्तों के चलते भी आपको हर प्रकार के अवरोध से भी छुटकारा मिल सकेगा। उपाय: प्रतिदिन 33 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका मन अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का कर सकता है, लेकिन आपको इस दौरान किसी भी यात्रा पर ज्यादा खाने से बचना होगा, अन्यथा आपका पेट खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपके पास धन तो होगा, परंतु किसी वस्तु की खरीदारी के कारण आपके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा।
जिसके चलते संभव है कि आप किसी बैंक या अन्य किसी संस्थान से ऋण या कर्ज लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि संभव हो तो अभी ऐसा करने से बचें और खरीदारी को बाद के लिए टाल दें। यदि आपने अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग मांगा था, तो आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि आपके भाई बहन आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार कर दें। आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी होगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ होंगे। इस दौरान आप न चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकेंगे। ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगेगा। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम भूमि पुत्राय नमः का जाप करें। धनु राशि। स्वास्थ्य राशिफल में इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको बहुत से महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। इस सप्ताह आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज्यादा फिजूल खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी जो पहले से आपके पास हैं। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस बात को आपको समझना होगा कि मन में नकारात्मक विचार जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में छात्र इस सप्ताह योग व ध्यान का सहारा लेकर अपने मन में उत्पन्न हो रहे हर तरह की नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मकर राशि। इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। इस सप्ताह चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में राहु उपस्थित होने के कारण यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापठक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपका ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। आशंका है कि आपका विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो, जिससे वो आहत हो सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने कार्यस्थल पर अपने पिछले काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें। उपाय: अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में 2 कैरेट चांदी की हीरे की अंगूठी पहने। कुंभ राशि। इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती न करते हुए
सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर इतना धन खर्च कर सकते हैं जिसका अंदाजा आपको भविष्य में ही जाकर होगा, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, तो आप उसे खर्च करते हुए ज्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। आपके लिए ये हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा जो IT, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कठिनाइयां आने की आशंका रहेगी। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए दिया जलाएं। मीन राशि। राहु के चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें और जितना संभव हो खुद को शराब से दूर ही रखें। इस सप्ताह अचानक धन की प्राप्ति आपको कुछ बौखला सकती है, जिसके कारण आप निवेश और खर्चों से जुड़ा हर निर्णय जल्दबाजी में लेते दिखाई देंगे। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार करें और खास तौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त किसी बड़े की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आपके शत्रु सक्रिय होंगे और समय समय पर आपकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए वो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करते दिखाई देंगे। इससे आप खुद को करियर में आगे बढ़ाने में असमर्थ होंगे, साथ ही आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों को सरसों का दान करें।